और उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी इस मामले में कैबिनेट बैठक कर कर्मचारियों को जल्द वेतन देने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार को घेरा है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में वेतन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में उत्तराखंड रोडवेज की बसें तो बंद हैं, लेकिन डग्गा मार बसें चल रही हैं, जिससे परिवहन विभाग को काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिल रहा है वो इच्छा शक्ति की कमी की वजह से नहीं मिल रहा है। परिवहन मंत्री पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि डग्गा मार बसें चल रही हैं, लेकिन उत्तराखंड रोडवेज परिवहन की बसें नहीं चल रही हैं। पंकज गैरोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और 2022 विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर भी चर्चा हुई है। सवाल यह है कि आपके पास इन दोनों ही खबरों को लेकर नई जानकारी क्या है? देखिए संतोष, परसों जैसे ही रामनगर में चिंतन शिविर खत्म हुआ, वैसे ही तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया और वो कल दिल्ली पहुंचे अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके। पहले 2 बजे उनका मिलने का समय तय हुआ था, लेकिन जेपी नड्डा के जो व्यस्त कार्यक्रम थे उसके कारण वो मुलाकात हुई और फिर देर रात को ये मुलाकात हुई है। लगभग 1 घंटे की ये मुलाकात तय करी थी, 1 घंटे मुलाकात हुई है, जिसमें जो सीएम तीरथ रावत चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव, उस पर चर्चा हुई है। अब उसमें क्या राजनीतिक पेच फंस रहे हैं, उसको लेकर क्या सीएम जो खाली सीट है उससे चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अपने किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, सेफ सीट से, उसमें चर्चा हुई है। साथ ही जो रोड में चिंतन शिविर में तय किया गया था उस पर बातचीत हुई है और जेपी नड्डा ने खुद जुलाई के महीने यहाँ पहुंचना है उत्तराखंड में, तो उसको लेकर चर्चा हुई। साथ में नवंबर के महीने जो प्रधानमंत्री मोदी है वो उत्तराखंड के दौरे में आएंगे, तो इस सब चीजों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन संतोष, ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में ये फाइनल हो जाएगा। आज तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये फाइनल होगा कि मुख्यमंत्री कहां से उपचुनाव लड़ेंगे, इस सीट का ऐलान हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो सियासी गलियारों से एक और खबर निकल के आ रही है, छन के आ रही है कि क्या भाजपा कहीं सत्ता परिवर्तन तो करने नहीं जा रहे, कहीं मुख्यमंत्री बदलने तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये संभावनाएं भी लग रही है कि जिस तरीके से विपक्ष भी कह रहा है कि अगर वो सल्ट के चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि वो चुनाव जीत भी जाते, लेकिन अब 1 साल के अंदर उपचुनाव नहीं हो सकते हैं, तो कहीं न कोई संवैधानिक पेच न फंस जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। अब 1-2 दिन में ये सारा स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये जो बातें छन के आ रही हैं कि मुख्यमंत्री बदल सकते हैं या मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। अभी जो देखा जा रहा है, जो 2 सीटें यहाँ पे प्रमुख तौर पे देखी जा रही है संतोष। एक तो जो सीट गंगोत्री की खाली हुई है गोपाल रावत के निधन के बाद, एक तो वो सीट है और दूसरी सीट जो सीएम तीरथ सिंह रावत अपनी सेफ सीट मानते हैं, पट्टाकाल की सीट, जहाँ से वो पहले भी विधायक रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो सतपाल महाराज हैं अभी विधायक हैं और वो उन्होंने सीट छोड़ने के लिए मना किया है। तो क्या हाईकमान के दबाव में सतपाल महाराज सीट छोड़ेंगे? अगर सीट छोड़ेंगे तो उसमें चुनाव होता कि नहीं होता, ये सब कुछ देखना होगा। और दूसरा जो गोपाल रावत के बाद भी सीट खाली हुई है उसको भी साल भर पूरा नहीं हो रहा, तो ये एक सियासी दांव पेच है, राजनीतिक दांव पेच है, नियम कानून यहाँ पे आड़े आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अगला रुख बीजेपी का क्या होगा। अगला रुख बीजेपी का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।